Hello everyone, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 9th math exercise 1.6. So इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें कहा गया कि फाइंड करना है. अब देखिए हमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है 64 जिसकी पावर है हाफ. तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं. देखिए हमें बस ये जो नंबर दी गए हैं ना उनकी पावर हमें से फ्रैक्शन में दी गई है. तो मैं इन नंबर्स को भी है ना किस तरह इस फॉर्म में लिखना है, यानी ये नंबर जो होंगे किसी के स्क्वायर होंगे. तो मैं उस फॉर्म में लिख के ना बस इन्हें कट करना है और इसे फ्रैक्शन वैल्यू को है ना सॉल्व करना है. तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली सब क्वेश्चन में यही करना है. तो जैसे हम जानते हैं 64 8 का स्क्वायर होता है, तो हम 64 को ऐसे लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर देन ब्रैकेट में इस पूरे की पावर है हाफ जो हमें दे रखी है. तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो मैंने ऐसे कट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू से देखिए 8 की पावर अगर 1 होगी तो 8 ही रहेगा. बस हमें इसका आंसर यही था. हमें बस यही ध्यान रखना है कि इसके ये जो नंबर दे रखे हैं वो किसके स्क्वायर होते हैं, ये क्यूब होते हैं. इस वजह से नेक्स्ट रखा है 32 जिसकी पावर है 1/5. तो देखिए ये भी फ्रैक्शन में है. अब हम 32 को है ना 2 की पावर 5 लिख सकते हैं. जैसे कि देखिए अगर ये 2 है, अगर हम 2 को 5 टाइम्स इंटू करते हैं, ऐसे ऐसे करके हम 2 को 5 टाइम्स इंटू करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो आएगा 32. तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 टाइम है ना 1 2 3 4 5, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 जो कि होगी 32. तो इसी मेथड को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो हमने 32 को लिख दिया 2 की पावर 5 ब्रैकेट में देन, और इस पूरे की होल की पावर है 1/5. देन हमने 5 को 5 से कट कर दिया और 2 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 2 ही होगा. तो हमें किसी भी तरह ना बस ये ध्यान रखना है कि जो बाहर जैसे ये वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है ना. हमें इस वैल्यू को है ना ऐसे मतलब यहाँ पे इसे ऐसे कन्वर्ट करना है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक दूसरे से कट हो जाए. इस तरह से देखिए यहाँ पे 125 है, हम इसे भी किसका स्क्वायर या क्यूब लिख के ऐसे कर सकते हैं. और हमें ऐसे नंबर का ऐसे क्यूब या स्क्वायर लिखना है कि जो ये एक्सपोनेंट वाली पावर आए ना वो 3 आए. तो देखिए 5 का जो क्यूब होता है वो होता है 125. बस अब हम इसकी वैल्यू हम इसके पूरे की वैल्यू है 1/3. तो यहाँ से 3 और 3 को कट कर दिया. देन 5 की वैल्यू 1 है तो 5 ही होता है. इस तरह से हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही सेम है, बस फर्क क्या है. जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना उसमें जो वैल्यू थी उसमें फ्रैक्शन में ऊपर न्यूमरेटर में 1 था, पर यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह पे 1 नहीं है. तो हम क्या करेंगे, देखिए जैसे वापस से हमें ये जो 9 है हमें थोड़ी इस फॉर्म में लिखना है ताकि इसकी भी कोई पावर हो. तो हम 9 को हम जानते हैं 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है, 3 3 9. तो हमने 9 को लिख दिया 3 का क्यूब आई मीन स्क्वायर. यहाँ पे हमने 2 लिख दिया. इस पूरे की पावर होगी 3/2 जो कि हमें दे रखी है. तो उसके बाद अगेन सेम प्रोसेस, हम 2 और 2 कैंसिल कर देंगे. यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे जो 3 पावर में बचा था ये, और 3 का क्यूब होता है 27. तो इसका आंसर है 27. देन अगेन 32 उसकी पावर 2/5. तो देखिए हमने पहले भी जो पार्ट किया था उसके अंदर बस यहाँ 2 नहीं था, यहाँ पे 1 था, बस यहाँ पे अब 2 आ गया है. तो वापस से हम 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं. 5 और 5 को कट किया इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे 2. इन 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इसका आंसर था 4. इस वजह से थर्ड पार्ट में 16 है. 16 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4. देखिए अगर हम 2 को 4 टाइम्स लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 सा 4 हो गया, यहाँ पे भी 2 2 सा 4 हो गया, 4 4 सा 16 हो गया. तो हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4. तो वही हमने यहाँ पे किया, और हमने 2 की पावर 4 ही इसलिए लिखा है, यानी हम यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते थे. जैसे हम 4 का पावर यहाँ पे 2 भी लिख सकते थे, पर हमने ऐसा नहीं किया. हमने क्या किया 2 की पावर 4 की, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 है और यहाँ पे अगर हम 4 लाएंगे तो हम इसे कट कर सकते हैं. देन 2 की पावर यहाँ ऊपर 3 बचा जो कि होता है 2 का क्यूब 8. सो यहीं पे होता है. तो उसके बाद फोर्थ पार्ट है 125, और बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ न्यूमरेटर जो है ना वो माइनस में है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. 125 ये 5 का क्यूब होता है, तो हमने लिख दिया 5 क्यूब. इस पूरी की पावर -1/3. हमने 3 और 3 को कट कर दिया जो कि रहा 5 की पावर -1. अब देखिए यहाँ पे -1 में हम चाहे तो उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके पॉजिटिव भी कर सकते हैं. इस तरह से हम इसे पॉजिटिव भी कर सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पे भी छोड़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है
जिसमें हमें जो इक्वेशंस दे दी गई है ना सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स को लो हमारे बुक में दिए गए हैं ना वो काम आएंगे। जैसे कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे, देखिए कोई भी नंबर है, जैसे मान लेते हैं ए है, उसकी पावर है बी, या बी हमने एक बस लेटर हमने ले लिया है, और प्लस करेंगे ए जिसके साथ उसकी पावर है सी। तो देखिए यहाँ पे जो बेस है ए वो तो सेम है, और जो पावर है वो अलग अलग है। तो हम यहाँ करते हैं ए को हम ले लेते हैं कॉमन, और बी देखिए यहाँ पे हाँ ये इंटू हो रहा है, ठीक है। तो ए को हम ले लेंगे कॉमन, और बी और सी जो कि इंटू में है, बी और सी को हम कर देते हैं प्लस। तो ये हमारे एक्सपोनेंट्स के लो है जो कि हमारे बुक में दिए हुए हैं। अब हम उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए हम देख सकते हैं बेस में यहाँ 2 और 2 दोनों सेम है, बस इनकी पावर अलग है। इसकी है 2/3 और यहाँ पे है 1/5। तो हमने 2 को कॉमन ले लिया और इन दोनों को अब हम करेंगे ऐड। तो देखिए इनका एलसीएम लिया तो 15 आ रहा है। देन 2 5 यहाँ पे 10, देन 3 1 3। तो ये हो गया 2, ऊपर ऊपर प्लस किया तो 13 और नीचे 15। यही इसका आंसर है। देन इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट हमें दे रखा है 1/3, ब्रैकेट के अंदर ही 3 की पावर 3 है और इस पूरे की पावर 7 है। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, अगर हम ब्रैकेट को है ना ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे तो ये जो 7 है ये इसके साथ भी इंटू होएगा और 1 के साथ भी इंटू होएगा। तो देखिए यहाँ पे 7 की पावर हो गई 1, मतलब 1 की पावर है 7, और यहाँ जो 3 है नीचे डिनोमिनेटर में उसकी पहले से 3 पावर थी। अभी जो 7 है ना ये 3 के साथ इंटू हो जाएगा। तो देखिए ऊपर ऊपर 1 की पावर तो हम कितनी ज़्यादा कर ले, 1 तो 1 ही रहता है। देन यहाँ पे अगर हम 3 7 से लेने लग जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 21, तो ये 3 जिसकी पावर है 21। और अगर हमें इसका जो फ्रैक्शन वाली फॉर्म में है इसे हटाना है तो हम देखिए क्या करेंगे, ये 1 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, यानी 3 अगर इसके नीचे 1 है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो इसकी पावर है ना ये माइनस में हो जाएगी। हम इसे फ्रैक्शन से इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहीं पे ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसके आगे के 2 पार्ट भी देखते हैं। ये इसके नेक्स्ट 2 पार्ट। थर्ड पार्ट में दे रखा है 11 जिसकी पावर है हाफ। देन डिनोमीटर में भी वापस से 11 है जिसकी पावर है 1/4। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे है ना एक एक्सपोनेंट का लॉ यूज हो रहा है, जिसे हमने पहले देखा था। जो ये है यहाँ पे इंटू हो रहे थे, अब डिवाइड होने में क्या होगा, देखिए हमने गेस कर लिया ए है, उसकी पावर है बी। अब यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, इंटू नहीं हो रहे हैं, और ए बेस हमारा वही सेम है, बस पावर अगेन डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पे अगर इंटू हो रहा था तो हमने पावर को प्लस किया था, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उसका अपोजिट हम माइनस करते हैं, यानी कि ए को ले लेते हैं हम वापस से कॉमन ले लिया, और जो बी है उसमें से माइनस कर देंगे सी, यानी जो बड़ी वाली पावर होती है ना उसमें से हम छोटी को ऐसे माइनस कर देते हैं। तो ये जो एक्सपोनेंट्स के लोअर जो हमारी बुक में दे रखे हैं उन्हें यूज़ करना है वापस से हमें यहाँ पे। तो 11 को हमने ले लिया कॉमन, देन हम जानते हैं 1/2 इससे बड़ा होता है, इसमें से माइनस किया 1/4, तो ऑब्वियसली 11 की पावर 1/4। सो यहीं पे इसके आंसर खत्म हुआ। देन नेक्स्ट है देखिए 7 जिसकी पावर 1/2 इंटू में 8 और उसकी पावर भी है 1/2। अब यहाँ पे भी हमारा एक लॉ यूज़ हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमने ले लिया a और a की पावर है b। अब इसे हम इंटू कर रहे हैं c के साथ जिसकी पावर है b, यानी पावर देखिए दोनों की सेम है पर जो बेस है वो डिफरेंट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पावर को कॉमन रखते हैं, a के साथ इंटू कर देते हैं c को, अलग अलग जो बेस है उन्हें इंटू कर देते हैं और पावर को रखते हैं हम सेम। तो अगेन यहाँ पे ये होगा 7 × 8 और उनकी पावर होगी 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 56 पावर 1/2। यहीं पे हमारे क्वेश्चन ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर खत्म हो जाता है और हमने फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया। अब हम चलेंगे हमसे नेक्स्ट चैप्टर पे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया और मेरी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।